हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड इक्वेशंस का फुल कोर्स। उसमें हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रिग्नोमेट्री में कि फार्मूलाज हमने सारे के सारे देख लिए हैं। देखिए प्रीवियस जो हमने वीडियोस बनाए थे मैंने, उसमें हमने पूरा कवरअप कर लिया फार्मूला और काफ़ी क्वेश्चंस भी देखे थे। आज हम थोड़े और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे अच्छे वाले, तो हमें आइडिया आएगा कि कहाँ कैसे हम रूल अप्लाई कर सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है द वैल्यू ऑफ साइन 20 इंटू साइन 40 इंटू साइन 60 इंटू साइन 80 इज़ वॉट। अब देखिए इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। यहाँ पे पहले तो मुझे साइन 60 दिख रहा है, साइन 60 सबको पता है √3/2 इंटू मैं लिख लेता हूँ साइन 20। अब देखो साइन 40 साइन 80 साइन 20 किसी की भी वैल्यू हमें पता नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, सिंपली जो 40 और 80 है उसको मैं 60 और 20 के फॉर्म में लिखता हूँ, ठीक है। इसको मैं लिखता हूँ 60 माइनस 20 40 को, ठीक है, और 80 को मैं लिखता हूँ 60 प्लस 20, ठीक है। इस तरह से मैं लिख सकता हूँ, बट अब ऐसे लिख सकता हूँ। ऐसा मुझे फ़ायदा क्या होगा कि 60 की वैल्यू भी पता है हमें और 20 यहाँ पे एक अननोन है, तो एक सिंगल अननोन में कन्वर्ट हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखना यहाँ पे √3/2 है ही, साइन 20 को वैसे का वैसा रहने दो मैं अभी, इंटू यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइन 60 माइनस 20, इसका फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, तो साइन 60 इंटू कॉस 20, फिर माइनस लिखने के बाद आ जाएगा कॉस 60 इंटू साइन 20, ठीक है। देखिए चलो कोई दिक्कत नहीं है, इंटू मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा यहाँ पे साइन 60 इंटू कॉस 20, बीच में आएगा प्लस कॉस 60 इंटू साइन 20। ये फॉर्मूला आई होप सबको पता होगा। अब देखिए यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी, तो a² माइनस b² हो जाएगा, और उसमें भी हमें साइन 60 की वैल्यूज़ पता है, ठीक है। उसमें भी हमें साइन 60 की वैल्यूज़ पता है हमें, और कॉस 60 की वैल्यूज़ भी हमें पता है। हमें सिर्फ नहीं पता है तो वो है साइन 20 और कॉस 20, इन दोनों की वैल्यू हमें नहीं पता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये √3/2, यहाँ पे हो जाएगा ये साइन 20, यहाँ पे हो जाएगा ये साइन स्क्वायर 60, साइन 60 क्या होता है √3/2, तो उसका स्क्वायर मतलब 3/4, इंटू यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर 20, माइनस लिखने के बाद कॉस 60 मतलब कि 1/4, और उसका भी 1/2 उसका स्क्वायर आएगा, ठीक है। a² माइनस b², तो इसका पूरा कंप्लीट स्क्वायर आएगा, तो ये आ जाएगा 1/4 इंटू साइन स्क्वायर 20, ठीक है। अब देखो मैं चाहता हूँ कि एक ही वेरिएबल में सब कुछ कन्वर्ट हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे साइन दिख रहा है, यहाँ भी साइन 20 है यहाँ, लेकिन यहाँ कॉस स्क्वायर 20 है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैं कॉस स्क्वायर की जगह लिख देता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर 20, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3/4, यहाँ पे 3/4 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर 20 माइनस 1/4 साइन स्क्वायर 20, तो 3/4 माइनस 1/4, तो वो हो जाएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ मैं, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे हो जाएगा ये √3/2, साइन 20 तो ऑलरेडी बचा हुआ था और मैंने सिंप्लीफाई किया, तो ये मुझे दे देगा 3/4 माइनस यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर 20। आई होप सबको ये समझ में आया होगा, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं साइन 20 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, √3/2 हो गया ये, ठीक है। यहाँ पे साइन 20 को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। साइन 20 को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो हो जाएगा 3/4 साइन 20 माइनस साइन क्यूब 20। ये देखो अब मुझे कुछ दिख रहा है यहाँ से। अब मैं 4 को एलसीएम लेता हूँ, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, और 4 जो है वो नीचे आ जाएगा, पूरे के सबके नीचे आ जाएगा इस तरह से 4, ठीक है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा √3/8 इंटू, ध्यान से देखना, 3 साइन 20 माइनस 4 साइन क्यूब 20। ओ माई गॉड, ये क्या हो गया 3 साइन 20 माइनस 4 साइन क्यूब 20, ये तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ √3/8 इंटू, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ साइन 3 थीटा, साइन 3 इंटू 20 दैट इज साइन 60, साइन 60 मतलब √3/2, √3/8 इंटू √3/2 दैट इज की 3/16 इज़ माई फाइनल आंसर। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, किस तरह से फॉर्मूला कहाँ मैनिपुलेट कर रहा है वही ट्रिग्नोमेट्री में होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, यहाँ पे हमें बोला गया है 3 tan थीटा माइनस 15 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू tan थीटा प्लस 15 डिग्री, 0 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री, मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही यहाँ पे हमें बोला गया है, ठीक है। ओके, और हमें पूछा है देन थीटा इज इक्वल टू वॉट। अब एक्चुअली मैं बोलूँगा कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस तरह का है कि है ना, आप थोड़ा जनरल नॉलेज लगाओ तो भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल है ये। यहाँ पे देखो मुझे देख के ही पता चल रहा है कि 3 है यहाँ 15 है, तो मुझे देख के पता चल रहा है कि मैं थीटा इज इक्वल टू 45 ले लूँ, तो 3 इंटू 10 यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा 10
45 माइनस 15 दैट इज़ 30 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 10, 45 प्लस 15 दैट इज़ 60। अब 10 30 क्या होता है, आप 10 30 बताओ, 10 30 होता है 1/√3, तो इज इक्वल टू क्या आएगा √3, और √3 इज इक्वल टू 1060। यहीं से प्रूव हो गया। लेकिन ये क्या है, थोड़ा बेसिक, अगर आपको बहुत सारे प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऐसा आइडिया आ सकता है, ठीक है। वरना जो रेगुलर मेथड है उससे तो हम सॉल्व कर ही सकते हैं। कैसे दिखाता हूँ मैं आपको, इसको मिटा देता हूँ। तो किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, हमें पता है कि tan थीटा प्लस 15 डिग्री डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस 15 डिग्री हमें दिया है 3 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मैं क्या करता हूँ, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, मतलब कि ऊपर और नीचे प्लस और माइनस के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। दिस इज़ अ जनरलाइज मेथड। जब भी इस तरह से क्या बोलते हैं, ऑलमोस्ट सिमेट्रिक तो नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट सिमेट्रिक है ये इक्वेशंस, इस तरह की इक्वेशन होता है तो वही एक जनरलाइज मेथड है। तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर एडिशन होगा हमारा प्लस tan थीटा माइनस 15 डिग्री, ठीक है। नीचे आ जाएगा सब्सट्रैक्शन tan थीटा प्लस 15 डिग्री, यहाँ पे आ जाएगा माइनस tan थीटा माइनस 15 डिग्री। ऊपर आ जाएगा 3 + 1 और नीचे आ जाएगा 3 - 1 दैट इज़ की 2, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब सिंपली इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करूँगा तो मेरा आंसर जनरेट हो जाएगा। किस तरह से, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करूँगा, यहाँ भी साइन कॉस, यहाँ भी साइन कॉस, तो जो एलसीएम होगा वो दोनों में सेम आ जाएगा। फिर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूँगा तो यहाँ साइन थीटा प्लस 15 है, यहाँ इस वाला जो कॉस होगा कॉस थीटा माइनस 15 वो ऊपर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या जनरेट हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे लिए साइन थीटा प्लस 15 डिग्री इंटू कॉस थीटा माइनस 15 डिग्री, ठीक है। और बीच में है प्लस साइन थीटा प्लस 15 डिग्री, और यहाँ पे आ जाएगा साइन कॉस थीटा प्लस 15 डिग्री डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखो क्या किया मैंने, यहाँ साइन थीटा प्लस 15 था, यहाँ नीचे वाला कॉस थीटा माइनस 15 वो मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ साइन थीटा माइनस 15 था, यहाँ नीचे वाला कॉस थीटा प्लस 15 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ बीच में माइनस आएगा, ठीक है। यहाँ बीच में माइनस आएगा, कोई नहीं, थीटा माइनस 15 डिग्री, ठीक है। इसी तरह से सेम चीज़ होगी नीचे, लेकिन सिर्फ नीचे बीच में जो साइन है वो डिफरेंट आ जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा प्लस 15 डिग्री इंटू कॉस थीटा माइनस 15 डिग्री, बीच में आ जाएगी माइनस साइन थीटा माइनस 15 डिग्री, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा प्लस 15 डिग्री। अब देखो ये क्या हो गया, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो ये फॉर्मूला हो गया साइन ए प्लस बी का। तो यहाँ पे हो जाएगा इज इक्वल टू 2 तो दिया ही है हमें, ठीक है। यहाँ पे देखो इज इक्वल टू 2 है, ओके। ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी, दिस प्लस दिस करूँगा तो आ जाएगा 2 थीटा। यहाँ पे थीटा साइन इंटू कॉस माइनस साइन इंटू कॉस, तो ये क्या हो जाएगा साइन दिस माइनस दिस, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है ये, थीटा प्लस 15 माइनस थीटा प्लस 15, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री इज इक्वल टू है 2। दैट मीन्स कि साइन 2 थीटा मुझे मिल जाएगा 2 इंटू साइन 30, 2 इंटू साइन 30 मतलब 1/2 दैट इज़ की 1। तो साइन 2 थीटा अगर 1 है तो 2 थीटा क्या हो जाएगा कंपलसरी π/2, और थीटा हो जाएगा π/4। मैंने यहाँ पे सिर्फ π/2 इसीलिए लिया है क्योंकि मुझे कंडीशन दी है, कंडीशन मुझे क्या दी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है, ठीक है। आई होप सबको ये समझ में आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंडीशन पे हम ध्यान रखें, ठीक है। कंडीशन के बिना यहाँ पे कुछ भी सही से सॉल्व नहीं हो पाएगा। एक्चुअली मैं बोलूँगा यहाँ पे इन लोगों ने ये भी कंडीशन गलत दी है। एक्चुअली वैसे तो सही है क्योंकि यहाँ पे 2 थीटा है, 2 थीटा है तो थीटा π/4 हम ले सकते हैं, ठीक है। आप ऐसा मत सोचना कि मैंने π/2 लिया है जबकि यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू नहीं है, लेकिन वो थीटा की वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पे 2 थीटा के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 0 लेस देन 2 थीटा लेस देन 180 आएगा, ठीक है। मतलब कि 2 थीटा मैं π/2 ले सकता हूँ, ठीक है। चलिए थीटा आ जाएगा मेरा π/4 जो है मेरा फाइनल आंसर। आई होप सबको ये भी समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि किस तरह से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि कई बार है ना वैल्यूज़ भी आती है एग्जाम्स में, हमें बेसिक्स वैल्यू पता होती है, तो वहाँ से कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं वो हमें देखना है। जैसे ये देखो 13 पाई प्लस π/12, हमारा हमेशा एम एक होना चाहिए जो है कि अगर 10 है फंक्शन तो उसको हम 0 to π में ला दें, 0 to π, जो बीच वाला थीटा हो उसको 0 to π में कर दें हम कन्वर्ट, ठीक है। उससे क्या होगा कि 0 to π में 10 की सारी वैल्यूज़ कवर अप हो जाती है, प्लस माइनस दोनों, तो उस रेंज में हमें वैल्यूज़ मिल जाएगी। तो यहाँ 13 + 13 π/12 है, तो उसको मैं लिखूँगा पाई प्लस π/12,
पाई प्लस पाई बाई 12 मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट में 10 है पॉजिटिव, पाई से फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो ये 10 पाई बाई 12 ही रहेगा। अब पाई बाई 12 की वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो मुझे उसको इस तरह से लिखना है कि जिस वैल्यू हमें पता है, जिस पॉइंट की वैल्यूज हमें पता है, हमें किस किस की वैल्यू बाय हार्ट होती है, 0, पाई बाय 3, पाई बाय 4, पाई बाय 6 एंड पाई बाय 2। तो इन्हीं किसी में का यूज़ करके हमें पाई बाय 12 को लिखना है। तो पाई बाय 12 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, पाई बाय 12 को मैं लिख सकता हूँ पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 6। अब इसका फॉर्मूला हमें पता है 10a माइनस बी, ये तो सबको पता ही है, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। 10 पाई बाय 4, 10 पाई बाय 6 सबकी वैल्यू हमें पता है, वैल्यू मैंने पुट की, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन किया तो मुझे आंसर मिल गया 2 माइनस रूट 3। मैं बोलूँगा कि ये वैल्यूज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी तो फिर बहुत सारी वैल्यूज़ निकल दी जाएगी, सब याद रखने बैठोगे तो दिक्कत हो जाएगी। मैं बोलूँगा कि आप ये याद रखो, अगर ये एग्जाम में आता है तो ये आपको पुट करके आंसर लाने में आपको 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो याद रखने मत रखो, लेकिन हाँ ये मेथड ज़रूर याद रखो कि इस तरह से हमें अप्रोच करना है और हायर वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी होती है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हमारे एक और क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हमें बोला है प्रूव दैट दिस cos पाई बाय 4 प्लस एक्स प्लस cos पाई बाय 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू रूट 2 cos एक्स। एक्चुअली दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। c प्लस सी यहाँ पे दिया है, तो c प्लस सी को मैं लिख सकता हूँ, आई होप अगर आपने फॉर्मूला वाला वो पूरा लिस्ट देखा होगा तो आपको पता होगा, c प्लस सी को मैं लिख सकता हूँ 2cc, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली मेरा फॉर्मूला ही अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, डायरेक्टली मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, c प्लस सी 2cc, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 cos पाई बाय 4 प्लस एक्स प्लस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। बाई 2 आता है, अगर आप प्लस से मल्टीप्लिकेशन में जाते हो तो बाई 2 आता है, लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन से प्लस में जाते हो तो बाई 2 नहीं आता है। इनटू यहाँ पे आ जाएगा cos पाई बाय 4 प्लस एक्स माइनस पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से ये मुझे दे देगा 2 एक्स दूसरे को मार डालेंगे, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 2 पाई बाय 4, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो cos पाई बाय 4 दैट इज़ 1 बाय रूट 2 इंटू cos पाई बाय 4 यहाँ पे मार देगा, और यहाँ पे आ जाएगा cos 2x बाई 2 दैट इज़ cos x, 2 रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रूट 2 cos x मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप ये भी सबको समझ में आया होगा। अगेन ईजी क्वेश्चन आई विल से, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा पुराना है लेकिन सही लगा मुझे तो मैंने लिया है यहाँ पे हमें बोला है tan a इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस बी अपॉन साइन बी, ठीक है। tan a इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस बी अपॉन साइन बी, ये मुझे दिया है क्वेश्चन में, और यहाँ से मुझे जाना है tan b की तरफ, ठीक है। tan b की तरफ मुझे जाना है, तो कैसे करता हूँ मैं, पहले मैं इसका सिंप्लीफाई करता हूँ tan a का। 1 माइनस कॉस बी मेरे लिए हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एंगल हाफ, सबको पता ही है, डिवाइडेड बाय साइन बी को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन बीटा बाई 2 इंटू कॉस बी बाई 2 सॉरी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये मुझे दे देगा tan b बाई 2, ठीक है। tan a इज इक्वल टू tan b बाई 2 मेरा आ गया है। अब देखिए, ये मैंने क्वेश्चन इसीलिए भी लिया है क्योंकि हर बार हम ट्राई करते हैं कि यहाँ से सीधा जाते हुए आ जाए, हम यहाँ से ही फॉर्मूला अप्लाई करते करते यहाँ तक पहुँच जाए, लेकिन हर बार ये पॉसिबल कभी कभी नहीं हो पाता है, तो कई बार हमें ना थोड़ा और दूसरा तरीका भी हमें अपनाना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे देखो tan a इज इक्वल टू दिस था, तो मैंने tan a का सिंप्लीफाई किया और मुझे ये मिल गया tan b बाई 2। अब मैं क्या करता हूँ, tan 2a जो यहाँ पे दिया है उसको मैं लिखता हूँ tan 2a, तो tan 2a क्या हो जाएगा बताओ, tan 2a मतलब कि मैं लिख सकता हूँ tan a प्लस a को मैं लिख सकता हूँ tan a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan a, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ tan a इज इक्वल टू क्या है, tan बीटा बाई 2, तो यहाँ पे मैं बीटा बाई 2 लिखता हूँ हर जगह, tan की जगह, tan a की जगह बीटा बाई 2, तो क्या हो जाएगा 2 tan बीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाई 2, और ये तो फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, tan 2 थीटा का फॉर्मूला। क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखता हूँ देखो 2 tan a की जगह बीटा बाई 2 लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाई 2, तो ये तो 2 tan थीटा वाला फॉर्मूला है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 tan 2 थीटा,
तो बीटा बाई 2 का इंटू 2 होगा तो ये आ जाएगा बीटा। तो ये क्या प्रूव हो गया, tan 2a इज इक्वल टू tan बीटा, tan 2a इज इक्वल टू tan बीटा प्रूव हो गया। यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया इस चीज़ का tan a इज इक्वल टू tan बीटा बाई 2 जो हमने लगाया था उसका मैंने इस्तेमाल किया। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलें। JEE मीन्स धीरे धीरे आगे आ रही है, डेट्स पसार हो रही है, टाइम हमारे पास कम होता जा रहा है, प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, हमारी काफ़ी सारी वीडियोस अवेलेबल है, प्रैक्टिस करते रहिए हमारे साथ एंड सीखते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।